भी किया हमने वहाँ से, बिल्कुल एक ही दरवाजा पे गिर गया ना सर। ये बंदा यहाँ से लेकर सर यहाँ तक था, एक ही बंदा था। ये तो पक्की चट्टान पर था यार, क्यों काटी इन्होंने? इसके बाहर नीचे वाला डंगा था सर, बाहर कच्चे में काटना नहीं चाहिए। और ये यही रुका था, अब तो नीचे से चलता है और उसके बाद 3 डंगे हो गए। अभी तो स्टार्ट है बरसात ना। वो तो जैसे आप लोग एक्शन यही डालो और इधर भी डालो। मैडम इसकी कर तो रही है कमेटी, असेसमेंट कर रही है ना कमेटी असेसमेंट। और जो से एस्टिमेट में बात करें 40 किस तो हुआ? ठीक है माता जी, आप नुकसान हो गया। ज्यादा नुकसान देखो ना, लोकल में स्थित है वो वाली बिल्डिंग लगाएगा ना सर। जी सर, बिल्कुल सर, हमने ऑलरेडी शुरू कमेटी का लाई थी सर, उसमें जो आपने यहाँ डायरेक्शन दिए ना। देखो, प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात हमारे पहले अंदरून सिंह जी मंत्री जी भी आए थे, इन्होंने भी की है। और निश्चित तौर पर हमारे जो परिवार है उनका एक घर गया है और घरों को खतरा पहुंचा है। तो ये जो एनएचए ने कटिंग की, ऐसा नहीं है कि एनएचए की कटिंग 50 मीटर दूर है, किस प्रकार की कटिंग की है उस कटिंग का अध्ययन करने की बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में सरकारें, हमारी सरकार भी तो सड़क बना रही है। लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है, ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड नहीं होते, ये पहाड़ के नेचर में है। लेकिन इतनी नुकसान होना, इतनी दूर आना, तो कहीं ना कहीं जब 90 डिग्री में आप पहाड़ में कटिंग करते हो तो उस क्षेत्र के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है और जो कंपनी लगी उसको भी नुकसान पहुंचता है और जो एनएचआई है उसको भी नुकसान है, क्योंकि उनको ज्यादा खर्चा पड़ता है। तो इस बारे में मैं बात माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मैं दिल्ली जाकर करूंगा और निश्चित रूप से उस बात को उठाऊंगा कि इस प्रकार के से कटिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो आते हैं वो लोकल लोगों का सहारा लेकर आगे कार्य करेंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट रहेगा। किसी को काम दिलाने की बात नहीं है, कि ये तो काम करने के तरीके की बात है। सर, इनके लिए आपने क्या अपनी तरफ से राहत के लिए कुछ? देखो, ये हमारे परिवार के लोग हैं, मैं देखने आया हूँ। ये सिंगल लेडी है, 2 बेटियों के इनके परिवार। अभी हमने इनको कहा कि आप किराए पर 10,000 या 12,000 या 15,000 पर मकान लेते वो लीजिए। इनकी खुद की मेहनत की कमाई जिसमें इन्होंने एक घर बनाया। शिमला में एक ट्रेंड है, शिमला एक ऐसा शहरी क्षेत्र है जहां एक ट्रेंड है कि एक घर बनाकर अपने जीवन यापन तो करते हैं, लेकिन जो किराए के में रहकर भी उनका जीवन यापन चलता। तो निश्चित रूप से इनका तो एक अपना घर गया, इनकी जीविका का साधन भी चला गया, तो इनको नुकसान हुआ। हमारी सरकार इनके क्लेम के लिए एनएचआई से बात करके पूरा क्लेम दिलाएगी, जितना इनका पैसा खर्च हुआ उस पैसे को दिलाएगी। और जो हम अपनी तरफ से आपदा राहत के तहत देंगे वो अभी आने वाले समय में कैबिनेट में हम लाकर इसको डिस्कस करेंगे, उसमें इनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे।